क्या होते हैं एग्जिट पोल? भारत में पहली बार कब हुए एग्जिट पोल? किसने की थी एग्जिट पोल की शुरुआत? देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल को चुनावी सर्वे भी कह सकते हैं। एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल का भी प्रचलन रहा है। आइए जानते हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल किस तरह का अंतर होता है। अमेरिका में चुनावी सर्वे की शुरुआत। चुनावी सर्वे को ही ओपिनियन पोल कहा जाता है। ये चुनावों से पहले किए जाने वाले दुनिया में सबसे पहले चुनावी सर्वे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिन्स ने अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए इस तरीके को अपनाया था। बाद में इनका ये तरीका काफी लोकप्रिय हो गया और इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन ने 1937 और फ्रांस ने 1938 में अपने यहाँ बड़े पैमाने पर ओपिनियन सर्वे करवाए। एग्जिट पोल का क्या है इतिहास? एग्जिट पोल चुनावों के बाद और नतीजों की घोषणा से पहले करवाए जाते हैं। नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डेम ने एग्जिट पोल की शुरुआत की थी। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया। तब नीदरलैंड में हुए चुनावों में उनका आकलन बिल्कुल सही निकला था। इसी आधार पर भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डिकोस्टा को जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि उनके अनुमान कभी भी प्रकाशित नहीं हुए। 1980 के आसपास छपने शुरू हुए भारत में एग्जिट पोल। भारत में चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल दोनों की शुरुआत 1980 के आसपास हो गई थी। उस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट से पत्रकार बने प्रणय रॉय ने मतदाताओं का मूड जानने के लिए ओपिनियन पोल करवाया था। शुरुआती सालों में ये मैगजीन में छापे जाते थे, जबकि टीवी पर एग्जिट पोल का 1996 और 98 में प्रसारण किया गया था। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कैसे होते हैं? एग्जिट पोल में वोट डालने के बाद मतदाताओं से सवाल पूछे जाते हैं कि चुनाव में वोट किस राजनीतिक दल को दिया और क्यों दिया। हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। एग्जिट पोल से ये संकेत मिलता है कि चुनाव में हवा किस दल की तरफ बह रही है और किस राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी है। साथ ही उन मुद्दों, व्यक्तित्वों और उम्मीदवारों के बारे में जिन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया है। वहीं ओपिनियन पोल की बात करें तो वो एग्जिट पोल से काफी अलग होता है, क्योंकि इससे चुनावों के नतीजों का अनुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले कराया जाता है। इस दौरान वोटरों से पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे। कौन करवाता है एग्जिट और ओपिनियन पोल्स? ओपिनियन और एग्जिट पोल्स मीडिया और सर्वे करने वाली एजेंसियां करवाती हैं। इनका एक निश्चित सैंपल साइज होता है। आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि पोल के दौरान सर्वे करने वाली किसी एजेंसी ने 2 लाख लोगों से बात की है, तो इसके बाद उनसे मिली जानकारियों पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। एजेंसी हर सीट के हिसाब से अलग अलग लोगों से बात करती है और उसके आधार पर बताया जाता है कि चुनाव के नतीजे कैसे रहने वाले हैं और कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है। क्या इन पर कभी प्रतिबंध की मांग उठी थी? साल 1998 में चुनावों से पहले ओपिनियन पोल ज्यादातर टीवी चैनलों पर प्रसारित किए गए थे। उस समय लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई। इन दलों का कहना था कि ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। चुनाव आयोग ने इसके बाद 1999 में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और देश की शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। भारत में एग्जिट पोल को नियंत्रण करने वाले नियम। भारत सहित अमेरिका और यूरोप के कई देशों में एग्जिट पोल को प्रसारण करने के बारे में ही नियम, कानून और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। भारत में पहली बार एग्जिट पोल को लेकर 1998 में गाइडलाइंस जारी हुई थी। चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत 14 फरवरी 1998 की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों को टीवी और अखबारों में छापने और दिखाने पर रोक लगा दी थी। अब एग्जिट पोल हमेशा मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिखाए जाते हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के तहत मतदाता के पहले एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। इस नियम को तोड़ने पर 2 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।